कुछ अनसुलझे प्रश्न जिसका जवाब क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आने वाले समय में बच्चों के परीक्षा में यही प्रश्न होगा। क्या चराचर में बड़ी शक्तियों का टकराव संभव है, यानी कि शिव और परब्रह्म की? जगह जगह पिंड स्थापित किए जाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? पिंड का निर्माण तो अणु से हुआ, खाली जगह कहाँ से आया? चराचर का उद्देश्य क्या है? क्या प्रभु की भी आयु होती है? आदि से अंत में पृथ्वी की ही भूमिका अहम क्यों रही? पृथ्वी के बाहर के बारे में जानने के लिए 12 डायमेंशन ब्रेन चाहिए। वह कौन है जो पृथ्वी को पृथ्वी से ज़्यादा जानता है? इतने बड़े चराचर में पृथ्वी सहित मनुष्य की वस्तु स्थिति शून्य है, तो फिर मानव का इतना आध्यात्मिक तामझाम क्यों? क्या पृथ्वी ही प्रभु और धर्म की सबसे बड़ी पाठशाला है? अगर संसार और भी है तो वे जीवित कैसे रहते? क्या वहाँ हवा और पानी है? क्या पृथ्वी तत्व समस्त ब्रह्मांड से मेल खाता है? जब संपूर्ण जगत ईश्वर की देन है तो 80 से 90% ग्रह नक्षत्र तारे रहने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? व्याप्त संसाधन के बगैर इंसान स्पेस में क्यों नहीं घूम सकता? स्पष्ट आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? क्या पृथ्वी पर पेट भरने के लिए गलत कार्य किया जाना धर्म है? और अगर है तो इसके मैनेजर कौन है जो इसका लेखा जोखा रखता है? क्या मनुष्य के अलावा भी और कोई प्रजाति है जो प्रभु की पूजा करता है, और अगर है तो कहाँ है? इतनी लंबी चौड़ी परम सत्ता जहाँ एक कोने से दूसरे कोने जाने में अरबों खरबों वर्ष लग सकते हैं, वह मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट कौन है जो एक साथ इतने बड़े त्रिभुवन को डील करता है? क्या उसके लिए खरबों वर्ष एक पल है? अगर जीव हत्या पाप है तो हत्या को छोड़कर शेष सभी पुण्य कैसे है? क्या मरना सभी विषयों का अंत है, या इसके आगे भी कुछ है? क्या चराचर में प्रकाश से भी कोई तेज चलने वाला यान या संसाधन उपलब्ध है? क्या चराचर के इतने सारे पिंड कोई चमत्कार से उत्पन्न हुए? एक आम इंसान जो पिंड को नहीं जानता, शक्ति को नहीं जानता, वह ईश्वर को मान सकता है, परंतु जो पिंड को, दूरी को, शक्ति को जानता हो, वह आसानी से प्रभु को कैसे माने? लोग प्रभु को मानते हैं, क्या कोई इन्हें जानता भी है? क्या मानने और जानने में अंतर होता है? प्रभु को जानने के कौन से मार्ग हैं? क्या ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ 19 है तथा प्रभु की शक्तियाँ 20 है? यह प्रश्न अजीब हो सकता है, लेकिन एक बात यह भी है कि विज्ञान और अध्यात्म का 36 का आंकड़ा रहा है। एक तिलिस्म बनाता है और एक उसे तोड़ता है। ज्ञात रहे, प्रयास और प्रभाव के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है।